संध्या शर्मा के गीत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं गणेश चतुर्थी व्रत के कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग पूरा कथा सुना। गणेश भगवान आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक ब्राह्मणी थी, उसका एक बच्चा था। ब्राह्मण का देहांत हो गया था। वो ब्राह्मणी किसी तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। वह गोबर का गणेश जी बनाई थी, उसी का रोज़ पूजा करती। गणेश चतुर्थी का व्रत आया। वह ब्राह्मणी व्रत थी। उसका बेटा और जो गोबर का गणेश जी थे उनको गले में बांध कर खेलने लगा। बुढ़िया को पता नहीं था। उधर एक गांव में कुम्हार था जो मिट्टी का बर्तन बनाता था। इधर बहुत दिन से जो ही बर्तन बनाता वह पकता नहीं था और उसे अपनी लड़की की शादी करनी थी। वह बहुत परेशान था। वह एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक कहा कि तुम किसी बच्चे का बलि दे दो तो तुम्हारे बर्तन पकने लगेंगे। वह सोचा, अरे किसका बलि दें? जिसके बच्चे की बलि देंगे वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपने घर गया, पत्नी से कहा। तो दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना ब्राह्मणी के बच्चे का बलि दे दें, क्योंकि ब्राह्मणी तो वैसे भी किस तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, उसके पति है नहीं। तो कुम्हार गया, उसके बच्चे को उठा लाया। लाकर वह आवा में एक बर्तन में रख के आवाओं के बीच में रख दिया और बर्तन पकाने के रख के फिर सोने चला गया। रात भर बीता, सुबह उठा, सोचा देखें बर्तन पक गया कि नहीं। आया तो देखा सारा बर्तन पक गया था। वह जब बर्तन हटाया तो उसमें देखा कि वह ब्राह्मणी का बच्चा खेल रहा है और उस बर्तन में आधा पानी भरा हुआ है। आश्चर्य में पड़ गया। वह वहाँ से राजा के पास गया। हाथ जोड़कर राजा से बोला कि राजा साहब, मेरी बेटी की शादी थी, मेरा बर्तन नहीं पक रहा था, इसलिए मैंने तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक ने कहा कि किसी बच्चे के बलि दे दो। तो मैंने ब्राह्मणी के बच्चे का बलि देने के लिए आवा में रख दिया और आग लगा दिया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो देखा कि वह ब्राह्मणी का बच्चा उसी तरह जैसे मैं बैठाया था वैसे बैठे खेल रहा था और उस बर्तन में पानी भरा हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा वहाँ आए, देखे तो सचमुच में बच्चा खेल रहा था। आश्चर्य में पड़ गए। इधर ब्राह्मणी अपने बच्चों को खोजते खोजते परेशान हो गई। गणेश जी के मनाने लगी, गणेश जी से कि प्रभु मेरे बच्चा सही सलामत हो, कहीं भी हो सही सलामत हो। और यही कहते कहते गणेश जी को मनाते मनाते खोजते खोजते आई। सुबह हो गया था। देखी तो अपने बच्चे को लेकर तुरंत अपने गले से लगा लिया, जैसे कितने दिन से अपने बच्चे को न देखी हो। राजा ने कहा कि तुम क्या करती हो? तुम बहुत तपस्वी हो या कोई मंत्र जानती हो? कैसे तुम्हारा बच्चा जिंदा बच गया? तो बोली, राजा साहब, मैं न तपस्वी हूँ न कोई मंत्र जानती हूँ। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ और आज कल मैं व्रत थी। कल से मेरा बेटा गायब था। मैं गणेश जी को मनाती रही और आज जब मैं यहाँ आई तो मेरा बेटा मुझे मिल गया। यह सब गणेश जी की कृपा है। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से इस राज्य में सब लोग गणेश जी की पूजा करेंगे। जैसे उस बुढ़िया का बेटा लौट आया वैसे ही सब माँओं के गोद हरी भरी रहे।
गणेश जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय।